हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है मोमेंटम। ओके, आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे ये मोमेंटम के बारे में। ओके, मोमेंटम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो क्या था, हम लोग देखे थे इनर्शिया के बारे में डिस्कस किए थे, और एक और क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो इनर्शिया में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि कोई भी, है ना, जैसे अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, ओके, हम लोग ये एक पॉइंट था इनर्शिया में कि अगर कोई हेवियर बॉडी है, हैवी बॉडी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हैवी फोर्स का जरूरत होता है। कहने का मतलब है कि अगर इनर्शिया ग्रेटर होगा, इनर्शिया क्या होगा, ग्रेटर इनर्शिया होगा। ओके, तो क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, अगर इनर्शिया ग्रेटर होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर लगेगा। मतलब जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया मतलब क्या, मास होगा, उसका वजन होगा। ओके, वही तो इनर्शिया है ना। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास होता है उतना क्या होगा, उतना ही उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट का जितना इनर्शिया होगा सेम सेम क्या करना होगा, उतना हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये फोर्स अप्लाई क्यों करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करने के लिए। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक ब्लॉक है, एक बॉडी है। ओके, इसका जो मास है वो है, हम मान लेते हैं अगर इसका मास है 100 kg। ओके, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम केजी होता है। 100 kg है। तो अगर ये ब्लॉक है और मैं चाहता हूं, ओके, आई वांट टू शिफ्ट दिस ब्लॉक, यहां से मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इस पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, 100, अगर हम इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ओके, तो क्या करना होगा, हमें 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मींस जितना ये मास है सेम क्या करना होगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा 100 न्यूटन के फोर्स के साथ, या धक्का देना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मतलब क्या कि फोर्स, हमारा जो फोर्स है, हम कह सकते हैं, वी कैन से कि फोर्स हमारा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना मास होता है, ओके, उतना सेम हमको क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी को अगर शिफ्ट करना है। ओके, जैसे आई रिपीट, अगर इस बॉडी का मास 100 kg है, कितना बच्चों, 100 kg है, तो इसको हमको पॉइंट, सपोज ये ए पे है, ये ब्लॉक पॉइंट ए पे है। ओके, और मैं चाहता हूं, और इसका वजन क्या है, मास कितना है, 100 kg है, और मैं चाहता हूं कि इसको यहां पॉइंट बी पे लेकर आऊं, तो क्या करना होगा, इनर्शिया में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जितना हैवियर बॉडी का उतना क्या करना होगा, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेटर इनर्शिया होगा तो ग्रेटर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए, मैं चाहता हूं 100 kg, ये जो ब्लॉक है जिसका मास 100 kg है, एम क्या है, मास 100 kg है, इसको मैं यहां शिफ्ट करना चाहता हूं इस पोजीशन में। ओके, तो क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स क्या होगा, 100 न्यूटन होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये शिफ्ट यहाँ पे हो पाएगा। स्टेट को चेंज करने के लिए, पॉइंट स्टेट ए में है तो पॉइंट स्टेट बी में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से स्टेट यहाँ चेंज हो गया। मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि मास और फोर्स के बीच क्या है, एक रिलेशन है ना, फॉर ईवर वाला रिलेशन है, फॉर ईवर वाला ना, एक क्या है, मास और एफ के बीच क्या है, रिलेशन है। अब बताइए कैसे, अगर मान लेते हैं जैसे हमको ये ब्लॉक 100 kg है, या फिर चलो 100 kg का नहीं है, हम मान लेते हैं इसका भी हम नहीं लेते हैं कितना kg है, लेकिन अगर बोलेंगे इस ब्लॉक को हमको क्या करना है, यहां शिफ्ट करना है, पॉइंट ए से
ये ब्लॉक यहां से पॉइंट बी पे शिफ्ट करना है। तो क्या ऐसा ही खाली देखेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, बोलने से शिफ्ट हो जाता है? नहीं, इसको क्या करना होगा, हमें उठाना होगा या पुश करना होगा या पुल करना होगा। या तो मुझे पुश करना होगा या तो मुझे पुल करना होगा, ओके। या तो हमें क्या करना होगा, लिफ्ट करना होगा, लिफ्ट करना होगा, ओके। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो और इस सारे चीज के लिए क्या लगता है, फोर्स की जरूरत होती है। क्या बच्चों, फोर्स की जरूरत होता है। बिना फोर्स का ये शिफ्ट यहां पे नहीं हो सकता है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एफ और मास के बीच, फोर्स और मास के बीच क्या है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एक रिलेशन होता है। फॉरएवर वाला रिलेशन है ना, फॉरएवर वाला, लाइफ पार्टनर वाला, ओके। चलिए, तो क्या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इसके बीच रिलेशन है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, लिख सकते हैं। अगर मान लेते किसी चीज का अगर मास बढ़ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अभी इसका मास मान लेते हैं कितना है, अगर मान लेते हैं 10 kg है, किलोग्राम है, ओके, अंडरस्टैंड। या आप मान लो आप जब बच्चा थे तो आपका सपोज 10 kg था वेट, और जब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है आपका, उससे वेट भी आपका क्या, मास बढ़ रहा है ना। तो क्या पहले अगर आपका 10 kg था तो उसके लिए क्या करना पड़ता, हमें 10 फोर्स जो है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ता था उठाने के लिए करना पड़ा होगा। लेकिन आज अगर आपका वेट 20 kg है, आई मीन क्या कि वेट बढ़ रहा है, तो फोर्स भी हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, आपको लिफ्ट करने के लिए या पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, ऐसे उठा करके यहाँ, है ना, ये अपने शोल्डर में बैठाने के लिए, है ना। बच्चे लोग को अक्सर उठाया जाता है कि नहीं, है ना, एंजॉय करने के लिए, बच्चों को हंसाने के लिए। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मास आपका बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। हो गया ना फॉरएवर वाला, जानी दुश्मन, सॉरी लाइफ पार्टनर, जानी दुश्मन नहीं, दुश्मन है, एनिमीज नहीं, मतलब फॉरएवर वाला प्यार। हो गया ना, मतलब कि आपस में ये एफ और एम के बीच क्या है, एक रिलेशन है। सो वी कैन राइट हियर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। एम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो एफ भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, ओके। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके बीच। चलिए, अब एक और बात होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी। तो आप तो नाम सुने होंगे, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी नाम सुने हैं ना आप, ओके। चलिए, अब एक बात बताते हैं, जैसे अगर कोई एक बॉल है, अगर हम कहेंगे एक बॉल है, ये हमारा बॉल है, कौन कंपनी का है, अरे कोई कंपनी का यार, मुझे खेलना थोड़ी ना, देखना, बस मानना ये एक बॉल है। क्या है, एक बॉल है। चलिए मान लेते हैं एक बॉल है, और जब इस बॉल को हम क्या करेंगे, किक करेंगे, किक मतलब क्या, इस पे फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये बॉल क्या होगा, यहां से यहां चला आएगा। अगर यहां से अगर हम इसको किक करते हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला आएगा, ओके। चलिए, एक और एग्जांपल देते हैं, जब फोर्स अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, कभी आप देखे होंगे ना कि एक बॉल जो है ना, उसको आप हैंड से फेंको, हैंड से फेंकिए। एक बॉल ले लीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए आज, है ना। आज आपको क्या करना, प्रैक्टिकल करना है। आप एक काम करेंगे, बॉल को, टेनिस बॉल जो है, टेनिस बॉल को क्या करो, हैंड से फेंको, और एक और क्या करो, टेनिस बॉल को क्या है, आप खेलिए, उसके टेनिस बॉल को ऐसा करके मारिए और एक फेंकिए। तो देखिएगा कि किसका स्पीड ज्यादा होता है, कौन ज्यादा स्पीड के साथ मूव करता है। तो आप जब हैंड से फेंकोगे तो आपका क्या होगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। क्या करेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। लेकिन आप टेनिस बॉल को अगर आप टेनिस से खेलोगे, है ना, ऐसे मारोगे, तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ओके। ऐसा क्यों होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल, अगर आप फुटबॉल है, फुटबॉल के बॉल को आप क्या करोगे, आप हैंड से फेंको एक बार, और एक बार आप किक करो, उसको मारो, तो किससे ज्यादा दूर जाएगा, हैंड से फेंकिएगा तब जाएगा, या फिर किक करिएगा तब उसका ज्यादा मूवमेंट होगा।
किस केस में होगा? तो आप पाएंगे पहला केस में क्या कि टेनिस बॉल से टेनिस से आप जब इसको मारोगे टेनिस बॉल को, तब वो क्या होगा, उसका स्पीड ज्यादा होगा पहला केस में। दूसरा केस में आप क्या होगा, जब पैर से अगर आप किक करोगे बॉल को, अगर आप किक करते हो तब क्या होगा, आपका बॉल मतलब स्पीड उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ओके चलिए, तो आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इसको किक करेंगे, एक बार इसको किक करो तो आप देखेंगे कि किक करने के जब इसको किक करोगे तो इसका जो होगा मूवमेंट जो होगा काफी स्पीड के साथ ये मूव करेगा। लेकिन इसी बॉल को अगर आप हैंड से फेंकोगे तो क्या होगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। यू कैन डू प्रैक्टिकल, ओके, यू कैन प्रैक्टिकल इट, ओके, यू कैन डू प्रैक्टिकल, ओके, सो यू कैन प्रैक्टिकल एट ग्राउंड, ओके, जहां पे आप खेलते हो वहां पे प्रैक्टिकल कर लीजिए। चलिए, तो इसके लिए क्या है बेटा जरूरत, इसके लिए इसको क्या होता है, इसके लिए इसको फोर्स की जरूरत होता है। मतलब क्या कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा उसका बॉल का स्पीड होगा, बढ़ेगा, मूव तेजी से करेगा। ओके चलिए, अब ऐसा होता है ना, मतलब क्या कि अगर स्पीड में इसका चेंजिंग हो रहा है, हम कहेंगे कि अगर इसका हम कहेंगे स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब क्या, वेलोसिटी हम कह सकते हैं। क्या हो रहा है, वेलोसिटी में इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी हम कह सकते हैं ना कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, मतलब हम कहेंगे कि एक जो ये ऑब्जेक्ट है, चलिए इसका मास के बारे में तो जान लिए, मास, इसको फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो मास और फोर्स के बीच रिलेशन हम लोग देख लिए। लेकिन क्या होता है, इसका जो इसका ऑब्जेक्ट भी तो होता है, इसका इस मास का, इस बॉल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी तो होता है। अगर इसको आप क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी क्या नहीं बढ़ेगी? अगर इसको आप जितना ज्यादा हिट करोगे, मतलब फोर्स करोगे इसको, है ना, तो उसके हिसाब से इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, मतलब स्पीड क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी। आपको पता ना वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड क्या होता है, अगर स्पीड बाप है तो वेलोसिटी क्या होता है, बेटा है। मतलब बाप 1 नंबरी तो बेटा 2 नंबरी, मतलब एक कदम क्या है, स्पीड से वेलोसिटी आगे है। ओके चलिए, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, अगर इसको मारोगे तो बढ़ोगे, ये बढ़ेगा, ये स्पीड बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जब लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, ओके, तो क्या होगा, पहला केस में मैंने देखा कि मास जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स लगाना होगा। चलिए फोर्स लगा दिए। अगर आप किसी बॉल पे फोर्स लगाते हो, जितना ज्यादा फोर्स, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, वेलोसिटी का है। ओके, अगर आप मान ले तो जितना ताकत से, फोर्स से आप किसी बॉल के मारोगे, हिट करोगे, किक करोगे उसको, है ना, या फेंकोगे जितना फोर्स के साथ, तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगा। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अगर देख रहे कि कोई बॉल क्या हो रहा है, स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब क्या कि इसका वेलोसिटी उसका क्या है, बढ़ रहा है। मतलब क्या, इस काफी स्पीड, मतलब फोर्स के साथ उसको मारा गया हो, किक किया गया हो, या फेंका गया हो, थ्रो किया गया हो। तो हम कह सकते हैं क्या, बेसिकली कि फोर्स का जो रिलेशन है वो मास के साथ भी है, फॉरइवर वाला, और वेलोसिटी के साथ है। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, अब हम लोग डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। मोमेंटम, आज का टॉपिक क्या था हमारा, मोमेंटम था। तो ये मोमेंटम क्या होता है, इसी को मोमेंटम कहते हैं। ओके चलिए, अब इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए मोमेंटम का डिफिनेशन क्या होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड ऑफ अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कहने का मतलब जो है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का, बॉडी मतलब आप कुछ भी ले लो, आप भी हो जाओ, ओके, आप भी हो सकते हो, और क्या हो सकता है, आप भी हो सकते हो उसमें, या फिर कोई बॉल हो सकता है बॉडी में, ओके।
कहता है मोमेंटम इज डिफाइंड एज ऑफ अ बॉडी। बॉडी मतलब कुछ भी ले सकते हो, बॉडी मतलब जरूरी नहीं, बहुत लोग बोलते हैं यार शरीर ये बॉडी, नहीं, कुछ भी बॉडी के रूप में, जैसे मैंने बॉल लिया, ओके। चलिए, कहता है द प्रोडक्ट, इस बॉडी का द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास ये वाला मास एंड वेलोसिटी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसका जो मास होगा, जो जितना इसका मास होगा या फिर जितना तेजी से मूव करेगा, मतलब वेलोसिटी जो होगा, ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट है एम और ये क्या है वी, क्या है ये एफ का, सॉरी ये क्या है, ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट है किसका, देख लीजिए, आई रिपीट अगेन, मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या है, ये आपस में जो है मास और वेलोसिटी जो है आपस में क्या है, ये इसका प्रोडक्ट है। मतलब क्या, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, आपस में रिलेशन है, ओके। तो चलिए, ये मास के लिए और वेलोसिटी के लिए क्या जरूरी होता है, क्या होता है, एफ जरूरी होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एफ जरूरत होगा, जितना वेलोसिटी आपको बढ़ेगा, मतलब मास जितना बढ़े, सॉरी एफ बढ़ेगा, उतना हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चीज को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहां तक तो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये इक्वेशन है हमारा, मान लेते हैं, ओके, ये इक्वेशन है हमारा। अब इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ हमारा है ना, तो एफ की जगह हम एफ लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू भी, लिख सकते हैं या नहीं, सो बताइए हमको, आप लोग लिख सकते हैं ना, ये मास हमारा ना। चलिए अब एक चीज बताइए, यहां देखिए एफ का ही है ना, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, मतलब एफ मास पे भी डिपेंड है, मास एफ पे, जो हमारा मास है वो एफ पे डिपेंड है, या हम कहेंगे कि एफ हमारा मास पे भी डिपेंड है, अगर मास बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा। सिमिलरली अगर फोर्स बढ़ेगा हमारा, यहां पे देखिए फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो ये क्या आपस में आप रिलेशन है इसका, ओके। तो क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यस ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं, एक इक्वेशन बनाने के लिए, ओके। चलिए अब हम यहां पे एक चीज और आती है बात, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टर्म है ना एम इंटू भी, एम इंटू भी जो हमारा ये टर्म है, यहां पे अब आप ये बोलोगे कि यहां मल्टीप्लाई का ही साइन क्यों दिया गया, या फिर सब्ट्रैक्शन का क्यों नहीं दिया गया, प्लस का क्यों नहीं दिया गया, डिवाइड का क्यों नहीं दिया गया, तो इसके पीछे भी रीजन है फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि देखिए यहां पे बोला गया ना द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, प्रोडक्ट है ना, तो हम इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये भी क्या करेंगे, अभी आपको क्या करेंगे बताएंगे, ओके। क्या करेंगे इस चीज को अभी आपको हम बताएंगे, ओके। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक को समझते हैं। अब यहां पे फ्रेंड्स क्या हुआ, यहां तक अब इस टर्म जो m इंटू भी आया, इसका एक नाम दिया गया, मतलब m इंटू भी को एक नाम दिया गया, मतलब हम कह सकते m इंटू भी जो है उसका नाम दिया गया मोमेंटम, मोमेंटम, इसका नाम क्या दिया गया, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि m इंटू भी, एम मल्टीप्लाई भी इक्वल टू मोमेंटम होता है, मतलब इसका एक नाम दिया गया, एक टर्म दिया गया मोमेंटम। तो क्या एम इंटू भी के जगह में हम पी नहीं लिख सकते या मोमेंटम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ओके। इसका एक नाम, एक टर्म दिया गया, मतलब एम इंटू भी के जगह में क्या बोला गया, मोमेंटम, इसका नाम दिया गया, और मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, मोमेंटम को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम पी, मतलब P क्या हमारा है, P इक्वल टू हम कहेंगे क्या, ये मोमेंटम है, मोमेंटम, मोमेंटम, ओके। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, हम कह सकते हैं कि momentum is defined as of a body as the product of its mass and velocity। momentum क्या होता है, किसी भी बॉडी का क्या होता है, मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ओके।
और इस मास और वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ओके, इसीलिए हम लोग क्या किए? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। ओके, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हो गया क्या हमारा बच्चों? ये हमारा हो गया। इसको हम लोग मोमेंटम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप यहां पे भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आपको इसका एक टर्म नाम दिया गया मोमेंटम, मतलब पी, आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली ओके, जब आप लोग क्या करोगे, जब एक न्यूमेरिकल जब इससे सॉल्व होगा तो बेसिकली आपका ये चीज यूज होता है, टर्म्स। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम किसको कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मोमेंटम को क्या चीज से डिनोट करते हैं? मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, पी से। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक और होता है मोमेंटम का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और यहां पे बात होता है। अभी मैंने बताया था कि मोमेंटम जो है एम इंटू भी, यहां पे एम इंटू भी लिया गया। ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों लिया गया? क्यों बच्चों? सुनिए, इसलिए लिया गया, अगर मान लेते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू भी होता है। ओके, यही होता है। चलिए, तो अगर मान लेते हैं, अगर इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, अगर किसी चीज का मास 0 है, ओके, तो अगर मास 0 है यहां पे, तो 0 रख देंगे, तो भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अफकोर्स अगर 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लेते किसी ऑब्जेक्ट है और उसका मास क्या है? एम क्या है? 0 है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ना हो? अगर उसका मास ना हो मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है दुनिया में, मैटर जिसको बोलते, एनीथिंग ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में जितनी भी चीजें सबका मास हो, चाहे छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज, अगर उसका मास ना हो तो वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं है। ओके, यही है। इसीलिए यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे साइन क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वेलोसिटी का बात करते हैं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या इसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ना? वेलोसिटी तो होगा। अगर आप यहां पे मान लेते हैं, हम कहेंगे क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है। अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी ही नहीं है। अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी ही नहीं है ना? क्या है? वेलोसिटी नहीं है। ओके, अब यहां पे अगर मान लेते हैं, अगर प्लस का साइन रहता है इस जगह पे, प्लस का साइन एम इंटू भी, तो प्लस के केस में क्या होता? प्लस के केस में क्या होता कि अगर मास हमारा क्या है, अगर मान लेते हैं, अगर मास हमारा क्या है, मास हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि मास अगर 12 kg है, ओके, और वेलोसिटी हमारा क्या है? 0 है। क्या है हमारा? 0 है। तो क्या हो जाता है यहां पे? इस केस में आप 12 प्लस क्या लिखते हैं? 0, एफ निकालने के लिए। तो क्या होता? एफ हो जाता, एफ इक्वल टू क्या हो जाता आपका? 12 हो जाता। मतलब फोर्स कितना अप्लाई किया आपने? कितना किया? 12 किया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका मास ना हो ऑब्जेक्ट का और उसका वेलोसिटी नहीं हो। ओके, चलिए, हो सकता है। वेलोसिटी क्या होता है? हो सकता है। चलिए, ये तो कुछ अलग चीज था। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, और एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मोमेंटम का एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये कैसे आ गया एसआई यूनिट? तो देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है, एफ इक्वल टू एम इन टू भी, यही था ना फॉर्मूला। ओके, या फिर हम ऐसे लिखे थे एफ पी, मतलब क्या, इसका एक टर्म नाम दिया गया मोमेंटम। ओके, चलिए, तो यही था ना। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, मास जो होता है ना, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है कि नहीं? मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी के केस में क्या देखे थे? वेलोसिटी क्या ऐसा यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं? तो जब इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या किसके इक्वल टू आया? तो
तो ये जो हमारा ये जो टर्म आया, इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को क्या बोलते थे, पी बोलते थे, मतलब मोमेंटम। मतलब क्या कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये होता है। ओके चलिए, अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल किस पे बेस है, मोमेंटम पे। ओके चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पी मतलब मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ ह्यूमन ऑफ मास 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि कोई एक पर्सन है, ह्यूमन है, और उसका मास क्या है, मास कितना है, एक कोई पर्सन है, उसका मास देख लीजिए पहले। गिवन क्या है हमारा, सॉल्यूशन हमारा ना, गिवन हमारा क्या फ्रेंड्स, गिवन हम देख लेते हैं। गिवन हमारा क्या, मास एम है, एम कितना है 75 kg, सॉरी 25 kg। ओके, ये कोई पर्सन है जो वॉक कर रहा है, उसका मास है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, फिर कहता है क्या कि कितना वेलोसिटी के साथ ये वॉक कर रहा है, मॉर्निंग वॉक हम कह सकते हैं ना, कितना 2 मीटर। हम वेलोसिटी मतलब v इक्वल टू हम क्या कहेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसका फाइंड आउट क्या करना था, व्हाट इज द मोमेंटम, ये जो पर्सन है, ये जो वॉक कर रहा है ना, वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, और उसका क्या है मास 25 kg। तो इसका मोमेंटम क्या होगा बताइए, बोलिए। इससे पहले हम लोग क्या देखें, मोमेंटम में क्या देखे हम लोग, फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो देखे थे ना मोमेंटम के लिए, क्या देखे थे बताइए। आपका क्या है, दिया गया है मास, आपका दिया गया है वेलोसिटी, दिया गया है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपको पता है ना, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू, हम लोग याद कीजिए कि एक टर्म आया था, ऐसा टर्म आया था, इस प्रकार से था टर्म, ये टर्म, और ये टर्म को बेसिकली हम लोग क्या नाम दिए थे, पी, मोमेंटम। तो मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं ना कि एम वी इक्वल टू पी, मतलब मोमेंटम होता है, तभी तो इतना के जगह में हम इसको पुट कर सकते हैं, या इसके जगह में इसको पुट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो P इक्वल टू एम इंटू भी। ओके, तो P हमको फाइंड आउट करना है, एम के जगह पे वैल्यू कितना है हमारा 75 kg, मल्टीप्लाई हमारा ये क्या है, हमारा 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई को 2 से कीजिएगा तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 10 के 0 हैंड में 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 2 जा 14, 14 और 1 15, मीन्स 150 आ गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या है, अब यहाँ पे ये मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम इक्वल टू। ओके चलिए, ये काफ़ी इजी था, सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से इस चीज को सुनेंगे ना और देखेंगे भी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम इज 80 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम कहेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम दिया गया है p, कहता मोमेंटम इज 80 kg, क्या दिया गया है 80 kg दिया गया है। मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकेंड भी होगा, यस मीटर पर सेकेंड। एंड इट्स मास इज 16,000 ग्राम, और इसका मास जो है, चलिए हम एक बार लिखते जाते हैं सॉल्व करने में। ओके, एम मोमेंटम p दिया गया है, मोमेंटम दिया मतलब p दिया गया है, तो कितना दिया गया 80 kg, ये हमारा गिवन है बच्चों,
ये क्वेश्चन में दिया गया ना, गिवन इन क्वेश्चन। सो हम कहेंगे 80 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट कहता है कि इसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, यस मास कितना है, 16,000 ग्राम है। ओके चलिए अब क्या फाइंड आउट करना है, कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। ओके चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ना कि हम क्या करेंगे, P मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके तो चलिए अब इससे फ्रेंड्स एक चीज आप देखिए कि यहां ग्राम में दिया गया है। क्या दिया गया है, ग्राम में दिया गया। यहां पे थोड़ा सा क्या करना, आपको माइंड लगाना है। ग्राम, तो ग्राम दिया गया है ना, तो क्या करेंगे, मास को, मास का ऐसा यूनिट ग्राम में दिया गया है ना, और यहाँ पे देखिए सब क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे क्या, केजी में। तो आपको पता है ना कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, तो 16,000 है। मतलब क्या, यहाँ पे जो मास हो क्या है, 16 kg होगा। क्या हो जाएगा, 16 kg। ओके चलिए अब इस पे पुट कर दीजिए, हमारा मोमेंटम की जगह प्लेस पे हम 18 kg पुट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू मास हमारा क्या है, मास हमारा गिवन है 16, कितना है, 16 kg ना, 16 kg। और v हमारा वेलोसिटी फाइंड करना था ना, वेलोसिटी। तो अब क्या करेंगे, अब इस क्या करेंगे, इस टर्म को यहां पे ले आएंगे। ओके तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू 18 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड 16 kg, क्या हो जाएगा, kg। अब देखिए फ्रेंड्स कितना आता है, अब कितना के टेबल में आ जाता है हमारा। अब जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा वेलोसिटी आ जाएगा ना। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये kg से ये kg चला जाएगा। ओके और क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए ओके आई होप आप कर लोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। ये आप पे छोड़ रहे हैं, ये छोटा चीज है ना, डिवाइड कर दो, 16 के टेबल में जितना टाइम्स में आएगा डिवाइड कर दो, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, इजी है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थर्ड क्वेश्चन। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फ्लोइंग्स। क्या किया गया उसका जो मोमेंटम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, डायरेक्ट बोल दो, पी फाइंड करना है। तो जो दिया गया है क्वेश्चन उसका, तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, एन एलिफेंट ओके ऑफ मास 2 kg, मतलब एक एलिफेंट है। ओके उसका क्या है, मास क्या है, गिवन है, मास कितना है, 2000 kg, यस 2000 kg। चलिए कोई बात नहीं। फिर कहता है मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एलिफेंट है वो मूव कर रहा है, हम कह सकते हैं रन कर रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी भी इसका दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम। चलो इजी है, इसको क्या करो, वैल्यू पे रखिए। P इक्वल टू क्या होता है, m बेटा v, मास इनटू वेलोसिटी। तो P हमारा फाइंड करना है पहला केस में, फर्स्ट केस में। तो मास हमारा कितना है, 2000 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितना है ये, तो 5 मीटर पर सेकेंड। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, यहां से करोगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, और ये 3 ट्रिपल जो 0 उसको आप राइट कर दो। तो कितना आ गया हमारा मोमेंटम, कितना हो गया, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मोमेंटम आ गया किसका, इस एलिफेंट का। चलिए ये फर्स्ट सेकेंड, अब देखते हैं इसी में बी निकालना है। एक और क्वेश्चन है उसका भी मोमेंटम निकालना है। ओके अब मोमेंटम निकालना है बच्चों। देखिए कहता है एक बुलेट है ऑफ मास, है ना, जिसका मास क्या है, मास गिवन है। एक बुलेट है जिसका एम क्या है, गिवन है 0.02 kg। ओके नेक्स्ट, मूविंग एट 400 मीटर पर सेकेंड के
वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है बुलेट ना। अब इसका क्या है, वेलोसिटी क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, तो क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलरली कैलकुलेट इसका भी पी करना है। पी इक्वल टू व्हाट, तो पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम बेटा भी मास एंड वेलोसिटी। चलो बच्चों देख लेते हैं, मास हमारा कितना है, ये दिया गया, देखिए मास भी ये दिया गया है और ये भी सेम दिया गया। तो 0 पॉइंट, सिमिलरली क्या करेंगे 0.02 kg ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई और 400 मीटर पर सेकेंड। धड़ाक से क्या करेंगे, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है ना। इसको क्या करें आप, इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद क्या, मोमेंटम, मोमेंटम क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड में आएगा यूनिट में। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्या करो, चलो मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करने में यहाँ जो आएगा उतना केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। ये सब लड्डू क्वेश्चन है ना, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ओके चलिए लास्ट फाइनली हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, ध्यान से इसको देखेंगे ना। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेट 1500 kg when its speed increases from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। कहने का मतलब है कि कार है जिसका मास क्या है, वेट वजन क्या है, मास। चलिए हम देख लेते हैं। एक कार है, क्या बच्चों, एक कार है, एक कार जो मूव कर रहा है ना एक रोड में एकदम स्पीड के साथ, है ना। चलिए तो उस कार का मास क्या बच्चों, कार का मास गिवन, वेयर द मास गिवन 15 kg, 1500 kg, 1500 kg। ओके अब यहां पे क्या बोलता है, यहां पे बोला गया है मास तो कंप्लीट है और ये मूव कर रहा है कितना की स्पीड के साथ, इसका वेलोसिटी देखिए यहां पे वेलोसिटी क्या दिया गया, इसका मोमेंटम, इसका देखिए वेलोसिटी इसका दिया है, वेलोसिटी यहां पे देख लेंगे, वेलोसिटी इसका दिया गया स्पीड, इतना स्पीड के साथ, तो हम कहेंगे फर्स्ट में इसका 30 वेलोसिटी इसका दिया गया है, हम कहेंगे v1 इसको कह सकते हैं। ओके इसका वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर एक और है, यहां से बढ़ करके चला जाता है v2, हम कहेंगे उसका नाम दे देंगे, उसका क्या है 72, यस 72, वेयर इज द गिवन 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बच्चों हमको फाइंड करना है क्या, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पी। तो बच्चों आपको याद है चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है ना, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते थे, है ना। हम लोग इसके लिए क्या करते थे, ये हमारे पास था कुछ, क्या था, ऐसे करते थे हम लोग, करते थे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, कहते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे करते थे ना, होता था ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें भी अगर चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है मतलब p, तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट हमारा ये है ना, ये हमारा है ना फर्स्ट, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम हमारा जो होता है, मोमेंटम ऐसा हम कह सकते हैं ना, मोमेंटम इक्वल टू यह होता है p इक्वल टू m इंटू v होता है ना मोमेंटम। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे दो मतलब v, एक v के लिए ये ले लेंगे मोमेंटम, हम लिखेंगे p1 लिख लेंगे, और एक और इसको ले लेंगे p2, तो इसके लिए फिर m इंटू v लिखेंगे। ओके चलिए इस जगह पे तो हमारा क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, हमारा क्या होता है m इंटू v फाइनल माइनस m, आप इसको भी ऐसे लिख लें m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। मतलब फाइनल ये क्या हो गया, फाइनल हो गया मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। ओके चलिए अब यहां पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे बात ये आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको पता है ना कि मोमेंटम जो होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड में होता है, पर सेकेंड में। तो इसको आवर को किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, ये सबको पहले चेंज करेंगे, क्या चीज में, क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको और इसको चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तभी तो मोमेंटम जो हमारा चेंज होगा वो मीटर केजी मीटर पर सेकेंड में आएगा। केजी तो दिया गया है लेकिन मीटर पर सेकेंड कहाँ है, नहीं है ना, तो इसको आवर जो मीटर किलोमीटर पर आवर जो है उसको पहले चेंज करेंगे। तो आपको बच्चों पता है कि अगर मीटर पर सेकेंड में हमको चेंज करने से 36 यहाँ किलोमीटर है ना, तो 36 को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 5/18 ऐसे करते थे ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम, 5 2 10, तो यहाँ पे क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं V1 के केस में। चलिए सिमिलरली इस पे भी करेंगे, चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 72 हमारा 72 मल्टीप्लाई 5/18, अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उस डिजिट को 5/18 है ना, क्या करते हैं उसको 5/18 से क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 18 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये कितना टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ पे क्या हम इस चीज को पुट कर सकते हैं ना, पुट आराम से करते, देखिए ये V1 है, ये क्या हमारा वेलोसिटी है ना। ओके, तो m हमारा मास कितना, मास हमारा हम कह सकते हैं, मास हमारा गिवन है कितना, मास 15 kg है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितना आया, V1 कितना आया 36, सॉरी फाइनल ले रहे हैं ना, तो फाइनल हमारा ये लेंगे पहले, तो कितना आ गया, ये हमारा फाइनल है, ये हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हमारा फाइनल लेते हैं, तो फाइनल हमारा कितना 20, तो यहाँ कह देंगे क्या 20। चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं। ओके, इस चीज को अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों आराम से देखेंगे ना इसको ध्यान से। ओके, चलिए तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमारा P है ना, P m इंटू वी फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम। तो P हमको निकालना है, तो m का वैल्यू कितना दिया है 15, m क्या है 15 kg। ओके, मल्टीप्लाई v फाइनल वेलोसिटी कितना है, f कितना है फाइनल वेलोसिटी, इतना आया ना चेंज करके 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस है, माइनस दे दिए, फिर ये मास आया, मास हमारा कितना था, सेम था 1500 kg मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है आई, कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बच्चों ठीक है, अब इसको क्या करो, अब देखो ये 15 है, ये भी 15 है, तो कॉमन ले लें हम, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं 1500 kg कॉमन, तो यह 20 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, अब 15 kg, अब ये सब्ट्रैक्ट करो तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कितना हो जाएगा 15,000, 5 को 1 से करोगे तो 5 1 1 और ये 2 0 और एक 3 0 इधर, कितना होगा kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना निकला 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या था फ्रेंड्स, आज हम लोग देखे मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी प्रकार से और भी बच्चों अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।